अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कनाडा के शहर टोरंटो से मैं हूं फाद परवेज। आज हम बात करेंगे चाइना की ईवी इंडस्ट्री की और साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि वेस्ट चाइना की प्रोग्रेस से इनसिक्योर क्यों हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया की 50% से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स चाइना में बनती हैं? चाइनीज BYD ने ग्लोबल ईवी सेल्स में अमेरिकन टेस्ला को क्रॉस कर दिया है। जी हां, टेस्ला जो कि कभी ईवी का किंग माना जाता था, आज नंबर्स में BYD से पीछे है। BYD सिर्फ गाड़ी नहीं बनाता, बैटरी भी खुद बनाता है, चिप भी और सप्लाई चेन भी खुद कंट्रोल करता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि चाइनीज माल टिकता नहीं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, लेकिन सच ये है कि BYD जैसी कंपनीज टेस्ला को सीधा कंपटीशन ही नहीं दे रही बल्कि पछाड़ चुकी हैं और कई मॉडल्स तो ज्यादा रेंज और कम प्राइस में ऑफर कर रही हैं। अब बात करते हैं दीगर चाइनीज ईवी ब्रांड्स जैसे नियो और शाओफंग की। ये कंपनीज जिनका शायद आपने नाम भी पहली दफा सुना हो, सॉफ्टवेयर, AI ड्राइविंग और लग्जरी फीचर्स में BMW, ऑडी और मर्सिडीज को डायरेक्ट चैलेंज कर रही हैं, लेकिन आधी प्राइस पर। चाइना ने दरअसल स्केल का फायदा उठाया दोस्तों। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन उतनी कॉस्ट कम, और जब कॉस्ट कम होती है तो ईवी आम आदमी तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि आज चाइना में ईवी लग्जरी नहीं, एक नॉर्मल चीज बनी हुई है। इस सब से पता चलता है कि चाइना की ईवी सेक्टर में सक्सेस लक का नतीजा नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म विजन और गवर्नमेंट सपोर्ट का रिजल्ट है। चाइना ने ईवीज को सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि नेशनल मिशन बनाया। गवर्नमेंट ने इनोवेटर्स के लिए बॉटलनेक्स क्रिएट नहीं किए बल्कि सब्सिडीज दी, टैक्स कम किया, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रिसर्च और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को फुल सपोर्ट दिया। असल बात यह है कि चाइना ने बैटरी टेक्नोलॉजी में अपना मुकम्मल कंट्रोल जो है वो जमा लिया है। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, चाहे अफ्रीका हो या साउथ अमेरिका, चाइना ने पहले ही मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए। मतलब बैटरीज जो कि ईवीज का दिल होती हैं, उसका फ्यूचर भी चाइना के हाथ में है। यह सब देख के हस्बे मामूल वेस्ट को तकलीफ शुरू हो गई। जब चाइनीज ईवी सस्ती, रिलायबल और टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग निकली तो यूरोप और अमेरिका की कार इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट थ्रेट महसूस होने लगा। इसलिए आज हम देखते हैं कि चाइनीज ईवीज पर टैरिफ्स लग रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, चाइनीज ईवीज को अनफेयर कंपटीशन कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब फोर्ड, GM और टेस्ला को उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, तो जब चाइना अपनी कंपनीज को सपोर्ट कर रहा है तो वेस्ट को क्या परेशानी है? दरअसल वेस्ट को डर ईवी से नहीं, कंट्रोल हाथ से निकल जाने का है। चाइना की ईवी स्पेस में कामयाबी से हमें यह लेसन मिलता है कि जब गवर्नमेंट अपने लोकल ब्रांड्स के लिए रुकावटें नहीं बल्कि ब्रिजेस बनाती है तो वही लोकल ब्रांड्स ग्लोबल लीडर्स बन जाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या फ्यूचर उन कंट्रीज का है जो कि टेक्नोलॉजी को एक्सक्लूसिव रखती हैं या उनका जो कि उसे आम आदमी तक पहुंचाती हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।